पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने भारतीय राजनीति में कई सारी चीजें साफ कर दी। अब तक का यह एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था जब उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी बड़े कारण के इस्तीफा दे दिया जाए। लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे कि आखिर हुआ क्या, वो 3 या 4 घंटे कैसे थे, उन 4 घंटों में क्या चर्चा हुई जो कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफे के कदम तक खींच कर ले गई। हाँ, ये जरूर क्लियर हो गया कि आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, कितने भी बड़े इंसान हो, यदि आप पार्टी लाइन से जरा भी दाएं बाएं हुए तब आपके दुर्घटना होना तय है। और पार्टी लाइन क्या? पार्टी लाइन की परिभाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी इच्छा के खिलाफ या उनकी जो नीति है उसके खिलाफ या उनकी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसके खिलाफ यदि आप जाते हैं तो तय मानिए कि आपका डिरेल्ड होंगे। नमस्कार, बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफे को हुए आज 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इससे जो राजनीतिक बवंडर खड़ा हुआ था वो अभी तक बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। संसद का पहला दिन था, उस पहले दिन के शाम भी पूरी तरीके से नहीं जा पाई और जगदीप धनखड़ को इस्तीफा सामने आ गया। कारण भले ही उसमें स्वास्थ्य का बताया गया, लेकिन किसी के भी गले में स्वास्थ्य वाला कारण उतर नहीं रहा है। माना जा रहा है या जो उसको लेके जो थ्योरी मार्केट में है वो यह है कि जगदीप धनखड़ पैरेलल कुछ करना चाह रहे थे। वो पैरेलल क्या था? वो पैरेलल था यश लूटना चाह रहे थे पैरेलल। जस्टिस वर्मा को लेकर जो महाभियोग का जो मामला चल रहा है, उनके घर में जिस तरीके से नोट बरामद हुए थे, उसके बाद उनका महाभियोग का प्रस्ताव लाना था, ये तय था। प्रधानमंत्री पहले ही क्लियर कर चुके थे कि भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। वो कई सालों से एक बात कह रहे हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ऐसे में जब जुडिशरी के एक बड़े आदमी, एक जस्टिस के घर पर जब नोट बरामद होते या अग्निकांड में उनके घर से जले हुए नोट बरामद होते हैं तो स्वाभाविक है कि लोगों का विश्वास न्यायपालिका से भी उठेगा। और उसी के बाद तय हुआ था कि जस्टिस वर्मा को पहले तो उनका तबादला किया गया और बाद में यह तय हुआ कि इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। महाभियोग कौन लाएगा यह भी तय हो गया था कि उसकी जो क्रेडिट है वो सरकार लेना चाह रही थी और इसीलिए उसे लोकसभा में लाना तय हुआ था। लेकिन जगदीप धनखड़ ने क्या किया? वे चूंकि राज्यसभा के सभापति हैं तो उन्होंने राज्यसभा से प्रस्ताव मूव करा दिया। और उस राज्यसभा का प्रस्ताव किसने दिया? समूचे विपक्ष ने उनको साइन करके एक प्रस्ताव दे दिया जिसको कि जगदीप धनखड़ ने अपने पास रख लिया। इसमें एक भी सत्ता पक्ष का व्यक्ति नहीं था जो कि इसमें साइन करता। बस जगदीप धनखड़ की यही बात सत्ता को अखर गई। इसके पहले भी 2-3 मामले हुए होंगे निश्चित तौर पर, अदरवाइज किसी एक घटना को लेके इतना बड़ा कदम नहीं उठता। तो वो एक किसान नेता हैं तो किसानों को लेके उनकी जो नाराजगी है वो कई बार प्रकट भी हुई। बंद कमरों के अलावा जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक बार किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरा और पूछा कि आखिर किसान बार बार दिल्ली क्यों आ रहे हैं, सरकार कर क्या रही है, तब सरकार थोड़ा चौकन्ना हुई। सरकार को लगा कि जगदीप धनखड़ के अंदर बैठा हुआ एनजीओ जाग रहा है। तब भी उनको समझाइश दी गई लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। खैर, अब तो इस्तीफा हो गया है। नए उपराष्ट्रपति के लिए नाम की ढूंढाई शुरू हो गई है। संघ या बीजेपी से ही जिसको भी लेना लिया जाएगा। लेकिन इससे ये बात क्लियर हो गई कि पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी की सुप्रीमेसी को कोई चैलेंज नहीं दे सकता। वो वही पार्टी में वही होगा, सरकार में वही होगा जो खुद मोदी जी चाहेंगे। एक नैरेटिव सा बनता जा रहा था कि जब पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आया और वो 240 सीटों पर सिमट गई, तब लगने लगा, लोगों ने ऐसा फैला दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं और अब उनके ऊपर संघ का और सहयोगी दलों का दबाव काम कर रहा है। लेकिन उनके एक्शन से ऐसा नहीं लगता। जगदीप धनखड़ का जो मामला है वो एक संदेश है तमाम लोगों को। उसमें आरएसएस भी शामिल है, उसमें सहयोगी दल भी शामिल है, उसमें उनकी अपनी पार्टी के लोग भी शामिल है, उसमें राज्य इकाइयां भी शामिल है कि होगा वही जो मोदी जी चाहेंगे। 4 दिन कोई घटनाक्रम नहीं होगा, कोई चयन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि अभी वे विदेश में हैं। उनके विदेश से लौटते ही फिर एक बार सब सक्रिय होंगे और उपराष्ट्रपति का चयन से लेके
बीजेपी अध्यक्ष से लेकर तमाम चीजें हो जाएंगी। संघ का सम्मान है, संघ का दबाव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो संघ का लिहाज है, और उस लिहाज के का जो दायरा है वह भी नरेंद्र मोदी ही तय करते हैं। अध्यक्ष को लेके निश्चित तौर पे संघ की अनुमति ली जाएगी, लेकिन संघ ही तय करेगा, यह गलतफहमी भी इस बार दूर हुई है। राज्यों में मुख्यमंत्री क्या करेंगे वही करेंगे जो ऊपर से लाइन आएगी, उसके दाएं बाएं कुछ नहीं। संघ का दबाव आज से नहीं है। संघ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से अपनी राय रखता रहा है और अपने फैसले भी कभी कभी थोपता रहा है। क्योंकि संघ की एक व्यवस्था है, भाजपा में जो संगठन महामंत्री का पद है वो सीधे आरएसएस से ही आता है। आरएसएस का कोई पूर्णकालिक जो स्वयंसेवक होता है उसे संघ खुद एक तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के रूप में और राज्यों में भी संगठन महामंत्री के रूप में संघ भेजता है। उसके जरिए संघ अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करता है सांगठनिक मामलों के। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी का मामला आया और उन्होंने पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पे वो जो विवाद हुआ था, उसके बाद उन्हें हटाने के लिए संघ का ही प्रेशर काम आया था। उन्हें हटाकर अपनी पसंद के नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की जो मुहिम थी उसमें भी संघ की ही राय को तवज्जो दी गई थी। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि संघ की नहीं चलेगी, संघ की चलेगी, पर संघ का उतनी ही चलेगी जितनी की जो लक्ष्मण रेखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खींच के जाएंगे या जो खींच चुके होंगे। जगदीप धनखड़ का मामला तो उसका तो पटाक्षेप हो गया है। अब तो सिर्फ यही बचा है कि उसकी उनकी जगह कौन लेता है। जाहिर है उसमें किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि होगा वही जो संघ से आया हुआ बीजेपी का कोई नेता हो। वो कोई राज्यपाल हो सकता है। मध्य प्रदेश से जुड़े थावरचंद गहलोत का नाम भी ऊपर है। थावरचंद जी का और नरेंद्र मोदी का भी बहुत अच्छा जुड़ाव रहा है। वे उनकी सरकार में मंत्री तो थे ही थे, बाद में उनको कर्नाटक का गवर्नर बना के भेजा। इसके अलावा जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब वो पार्टी संगठन की तरफ से गुजरात के प्रभारी भी रहे, तो उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उसी अंडरस्टैंडिंग के चलते इस बात की संभावना प्रबल है कि थावरचंद गहलोत को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। दूसरा नाम ओम माथुर का है जो राजस्थान से आते हैं, लेकिन राजस्थान से लोकसभा अध्यक्ष भी राजस्थान से ही हैं, और अभी जो धनखड़ साहब जो अभी इनका इस्तीफा हुआ है वे भी राजस्थान के थे, इसलिए तीसरी बार भी राजस्थान को ही मौका मिले इसमें थोड़ा सा मुझे संशय है। खैर जो भी होगा अगले 8-15 दिन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन होना वही है जो मोदी जी रच के रखे हैं, और वो कब तक होगा ये भी उन्हीं पर निर्भर करता है कि वो इसकी डेडलाइन उन्होंने क्या तय की है। लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के साथ मोदी जी को जो एक सफलता मिली वो यह मिली है कि उनकी लीडरशिप को लेकर जितनी भी गलतफहमियां थी, विपक्ष को, सहयोगी दलों को, खुद भाजपा के अंदर या आरएसएस को, सारी दूर करने में वो सफल हुए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।